नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य, सुशील और विनम्र स्वभाव का होता है। ऐसे लोग बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, यानी कि बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। ये लोग आज्ञाकारी होते हैं, दूसरों की अच्छी बातों को मानने वाले होते हैं, यानी कि अच्छी सलाह को सुनने वाले, मानने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले और ज़रूरतमंदों पर दया करने वाले, उनकी सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग भावुक, इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं और कई बार ये लोग दूसरों की मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। इस कारण से इनको नुकसान भी होता है या फिर लोग इनको धोखा दे देते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। ये लोग बहुमित्र वाले होते हैं। बहुमित्र का मतलब है कि बहुत सारे मित्रों वाले, बहुत सारे दोस्तों वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। गीत, संगीत, कला आदि के शौकीन होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि समाज में फेमस होते हैं, समाज के सभी लोग इनको जानते हैं। ये लोग कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। कृतज्ञता की भावना का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि इनकी सहायता करता है तो ये लोग उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखने वाले होते हैं, यानी कि एहसानमंद होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी सहायता करता है तो ये लोग बदले में उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं अथवा उसके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी भी, लाइफ पार्टनर भी कृतज्ञ स्वभाव का होता है, यानी कि एहसानमंद स्वभाव का होता है। और ऐसे लोगों का जीवन साथी सुंदर और सुयोग्य होता है, गुणवान होता है और इन लोगों का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और शांत होता है, यानी कि इन लोगों का वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। ये लोग हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले होते हैं और साहसी स्वभाव के होते हैं। ये लोग राजनीति से बहुत करीब होते हैं, यानी कि राजनीति में रुचि भी रखते हैं और राजनीतिक लोगों से या फिर शासन प्रशासन के लोगों से संबंध बना करके रखते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है और ऐसे लोग थोड़े धर्मभीरु भी होते हैं। धर्मभीरु का मतलब है कि अधर्म से डरने वाले होते हैं और हर काम को नियम से और धर्म पूर्वक करने वाले होते हैं, अधर्म करने से डरते हैं। ये लोग ईश्वर भक्त होते हैं और ये लोग कठोर आदर्शवादी होते हैं। कठोर आदर्शवादी का मतलब है कि सिद्धांतवादी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते हैं। ये लोग आध्यात्मवादी भी होते हैं, यानी कि आध्यात्म के जानकार होते हैं और आध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं।
ये लोग गुणवान होते हैं और ये लोग थोड़े असंसारिक स्वभाव के भी होते हैं। असंसारिक का मतलब है कि ये लोग बहुत ज़्यादा संसार में लिप्त नहीं रहते या फिर इन लोगों का समाज में ज़्यादा मन नहीं लगता। इन लोगों का मन एकांत में लगता है। इन लोगों का मन धर्म के कार्य में लगता है या फिर तीर्थ यात्रा घूमने में, पहाड़ में, जंगल पर्वतों में इनका मन लगता है। कभी कभी ये लोग अपने घर में भी मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं, यानी कि इनका अपने घर में भी कभी कभी मन नहीं लगता है। ये लोग आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होते हैं। किसी किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति सुप्तावस्था में होती है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होती है, लेकिन बाद में इन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। और ये लोग यदि आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें तो निश्चित रूप से इन लोगों को बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन ये लोग थोड़े प्रदर्शनशील स्वभाव के भी होते हैं। प्रदर्शनशील का मतलब है कि दिखावा करने वाले होते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा दानशील दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा दानी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जीवन में ये लोग बड़े कंजूस और धूर्त स्वभाव के होते हैं। और ये लोग समाज में अपने आप को आध्यात्म की राह पर बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जीवन में ये लोग आध्यात्म की राह पर उतनी ऊंची स्थिति पर नहीं पहुंच पाते हैं जितने ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने आप को आध्यात्म में जितना ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं उतने ऊंचे ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग हृष्टपुष्ट देह वाले साहसी प्रवृत्ति के होते हैं और ये लोग बहुमित्रों वाले होते हैं, यानी कि समाज में लगभग सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं और ज़्यादा मित्रों वाले होते हैं, ज़्यादा दोस्तों वाले होते हैं। इन लोगों को अपने समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में विरोधों का सामना करना पड़ता है, यानी कि समय समय पर इनका समाज में और इनके कार्य क्षेत्र में इन लोगों का विरोध होता रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला होता है। ऐसे लोग ईश्वर भक्त होते हैं। ये लोग थोड़े धर्मभीरू भी होते हैं। धर्मभीरू का मतलब है कि एकदम धर्म की राह पर चलने वाले होते हैं और अधर्म करने से डरने वाले होते हैं। ये लोग कठोर आदर्शवादी होते हैं। कठोर आदर्शवादी का मतलब है कि एकदम सिद्धांतवादी होते हैं। अपने सिद्धांत से इतर कोई काम नहीं करते, यानी कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने आदर्शों को ये लोग नहीं छोड़ते। अपने आदर्शों के, अपने सिद्धांतों के अनुसार ही काम करते हैं। ये लोग आध्यात्मवादी होते हैं, यानी कि आध्यात्म के राह पर चलने वाले होते हैं और आध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग गुणवान होते हैं और थोड़े असंसारिक स्वभाव के भी होते हैं। असंसारिक का मतलब है कि इन लोगों का संसार में ज़्यादा मन नहीं लगता। इन लोगों का मन शांति में लगता है। इनका मन धर्म के कार्य में, आध्यात्म के कार्यों में लगता है। इन लोगों का मन पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में लगता है। और कभी कभी ये लोग अपने आप को परिस्थितियों से बंधा हुआ महसूस करते हैं, परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी इन लोगों का अपने घर परिवार में भी मन नहीं लगता, लेकिन ये लोग अच्छे आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। किसी किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति सुप्तावस्था में होती है, यानी कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होती है, लेकिन बाद में 40 वर्ष की उम्र के बाद या फिर
जीवन में कभी भी अचानक से किसी घटना के कारण या फिर किसी गुरु या फिर किसी संत के कारण इन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। ये लोग यदि आध्यात्म की राह पर चलें तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का शरीर का ऊपरी हिस्सा मोटा और शरीर का निचला हिस्सा पतला होता है, यानी कि इनके शरीर का कमर से ऊपर का हिस्सा मोटा होता है और कमर से नीचे का हिस्सा पतला होता है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये लोग शीत सर्दी से डरने वाले होते हैं, यानी कि ठंडी चीज़ों से या फिर ठंडी जगहों से डरने वाले होते हैं या फिर ठंडी के मौसम से भी डरने वाले होते हैं। इन लोगों को ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, शीत सर्दी से डरते हैं और इन लोगों को शीत सर्दी से संबंधित रोग भी होते रहते हैं, जैसे सर्दी जुकाम खांसी आदि छोटे मोटे रोग होते रहते हैं। ये लोग बहुमित्रों वाले होते हैं, यानी कि समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं और ज़्यादातर लोगों से मित्रता रखने वाले होते हैं, बहुत सारे दोस्तों वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में संपर्क रखने वाले होते हैं, यानी कि राजनीतिक मंत्रियों से, राजनीतिक नेताओं से अथवा शासन प्रशासन में संबंध रखने वाले, संपर्क रखने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य, सुशील और विनम्र स्वभाव का होता है। ऐसे लोग अपने से बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, यानी कि अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं और आज्ञाकारी स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति की अच्छी बातों को, अच्छी सलाह को मानने वाले होते हैं और धार्मिक स्वभाव के होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं। ये लोग दयालु प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग भावुक, यानी कि इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं। कई बार ये लोग भावुकता में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जिस कारण से इन लोगों को बाद में नुकसान होता है। ये लोग दूसरों की मीठी मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं, इस कारण से बाद में इनको कभी धोखा भी मिलता है। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। ये लोग बहुमित्रों वाले होते हैं। बहुमित्रों का मतलब है कि बहुत सारे दोस्तों वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत, कला आदि के शौकीन होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित और प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि समाज में फेमस होते हैं, सभी लोग इनको जानते हैं। ये लोग कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। कृतज्ञता की भावना का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इनकी सहायता करता है तो ये लोग भी बदले में उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करते हैं, अथवा जो व्यक्ति इनकी सहायता करता है ये लोग उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद की भावना रखते हैं और उसका हमेशा सम्मान करते हैं, उसको भूलते नहीं हैं। कृतज्ञता को यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो कृतज्ञता का मतलब है कि एहसानमंद होते हैं, दूसरों के एहसानों को भूलते नहीं हैं। और ऐसे लोगों का जीवन साथी भी कृतज्ञ स्वभाव का होता है, यानी कि इनकी पत्नी अथवा इनका पति बहुत कृतज्ञ स्वभाव का होता है, दूसरों का एहसानमंद होता है। यदि कोई व्यक्ति इनकी सहायता करता है तो ये लोग हमेशा उसका धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी सुंदर और सुयोग्य होता है। ऐसे लोगों का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी और शांतिमय होता है, यानी कि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय और शांतिमय चलता है। ये लोग
हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले होते हैं और ये लोग साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग राजनीति से बहुत करीब रहने वाले होते हैं, यानी कि राजनीतिक लोगों से या फिर मंत्री आदि से या फिर शासन प्रशासन में लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं।